अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावतें या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पॉइंट है ताकुल और सरान या नागवार बुक करोजन एंड रेंसिडिटी। बच्चों यहाँ ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे कार का पतरा है, यहाँ ब्रिज है, खिड़की की जाली है और शिप है। इनमें ये जो सुर्ख रंग की तह नज़र आ रही है वो जंग है, इसको जंग कहते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों का क्या हो गया है, ताकुल हो गया। लोहे के ताकुल में जंग लगने का अमल जो रहता है ये तेज़ रफ्तारी से होता है। दूसरी धातों के मुकाबले में लोहे में जो ताकुल होता है या सड़न होती है वो तेज़ रफ्तारी से होती है। धाती सतहों पर एक किस्म की सुर्ख रंग की ठोस तह जमी हुई नज़र आती है। ये सुर्ख रंग की हर चीज़ पर देखो ये तह जमी हुई नज़र आती है, इसी को जंग कहते हैं। और जंग का कीमियाई ज़ाब्ता है Fe2O3X हाँ, इसी के साथ यहाँ 4 इम्तिहानी नलियाँ लेना है। एक में उबले हुए पानी पर तेल डालना है, तेल की तह। दूसरी इम्तिहानी नली में नमक का महलूल, नमक को पानी में घुलाना है, वो लेना है। तीसरी इम्तिहानी नली खाली रखना है जिसमें हवा है। चौथी इम्तिहानी नली में हवा और खुश्क कैल्शियम क्लोराइड, हवा तो मौजूद है, खुश्क कैल्शियम क्लोराइड डालना है। और चारों टेस्ट ट्यूब में या इम्तिहानी नली में एक एक कील डालना है। इसका मुशाहिदा करना है। मुशाहिदा करने पर हमको क्या नज़र आता है, पहली इम्तिहानी नली में कील को जंग नहीं लगती। दूसरी इम्तिहानी नली का मुशाहिदा करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा जंग आलूद होती है कील। तीसरी इम्तिहानी नली में जंग लगती है कील को, लेकिन कम रहती है। दूसरी इम्तिहानी नली से तीसरी इम्तिहानी नली में कील को थोड़ी कम जंग लगती है और चौथी इम्तिहानी नली में जंग नहीं लगती। तो यहाँ इस पर से क्या साबित होता है, हवा और पानी जो है ये लोहे के साथ तेज़ रफ्तारी से अमल करता है, ये तामुल करता है। जबकि कोई पार्ट रहता है लोहे का तो हम वैसे भी उसको तेल या ग्रीस वगैरह लगाते हैं। इस वजह से इस उबले हुए पानी में जो ऑक्सीजन रहती है उड़ जाती है और तेल जो है हवा की जो ऑक्सीजन है यहाँ दाखिल होने नहीं देता है। साथ ही खुश्क कैल्शियम क्लोराइड जो है इम्तिहानी नली में जो हवा में मौजूद पानी के ज़र्रात हैं उनको जज़्ब करता है, इसलिए यहाँ जंग नहीं लगती है कीलों को। नेक्स्ट है ये जंजीर। यहाँ जंजीर का ताकुल होता है, लोहे का सड़ना कहते हैं उसको। और ऑक्सीजन लोहे के साथ कीमियाई अमल करती है, ऑक्सीजन या नमी, और क्या बनाती है, रस्ट या जंग बनाती है। Fe2O3X मतलब ये पानी के ज़रात की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, तो इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या आबी फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। इस तरह का तामुल होता है और जंग बनती है। नेक्स्ट है लोहे के अलावा और भी दूसरी धातें हैं, जैसे यहाँ तांबा है। तांबे में ताकुल किस तरह होता है, तो तांबा जो धात है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हवा मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये तांबे के साथ कीमियाई अमल करती है और इस पर हरे रंग की तह नज़र आती है। और ये हरे रंग की तह क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो हरे रंग की तह रहती है उसका ज़ाब्ता है। नेक्स्ट है
सिल्वर या चांदी। चांदी का ताकुल किस तरह होता है? चांदी के साथ हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कारखानों से जो गैस खारिज होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये तामुल करती है और क्या बनाती है? सिया रंग का Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड बनाती है। इस वजह से चांदी जो है ये काली पड़ती है। इसे चांदी का ताकुल कहेंगे। लोहे का ताकुल देखे हमने, तांबे का देखे, ये चांदी का ताकुल है। अभी ताकुल या करोजन को किस तरह रोका जाता है? पहला है तेल या ग्रीस या रोगन की तह चढ़ाकर। दूसरा बरकी मुलम्माकारी या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए। तीसरा है जस्तकारी या गैल्वनाइजिंग के तरीके के ज़रिए। और कलई करना, टिनिंग, जो पैक फूड आता है उस पर टिन में पैक रहता है या डब्बों में पैक रहता है, तो ऐसे डब्बों को कलई की जाती है या टिनिंग कहते हैं। साथ ही पत्रे वगैरह, हमारे घरों की छतों पर जो पत्रे रहते हैं, जस्तकारी की जाती है या गैल्वनाइजिंग किया जाता है इसको। और धात की सतह पर रंग लगाया जाता है। पत्रे वगैरह की ड्रम वगैरह रहते हैं या और कोई चीज़, खिड़कियाँ वगैरह रहती हैं या गेट रहता है, उस पर क्या किया जाता है? कलर लगाया जाता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मखलूत धात बनाई जाती है, जैसे पीतल, ब्रॉन्ज है। अलग अलग मखलूत धातों के ज़रिए ताकुल को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है नागवार बू, या जिसको सरांड कहते हैं या रेंसिडिटी कहते हैं। जब पुराना बचा हुआ तेल हम ग़िज़ाई अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब इससे नागवार बू आती है। कभी कभी हम भजिया खाते हैं बाहर की, तो उसमें भी बार बार इस्तेमाल करने पर क्या होता है? उसमें से बू आती है। तो तली हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक रखी रह जाती है, तब हवा से इनकी तकसीद होकर इसमें से नागवार बू पैदा होती है या रेंसिडिटी पैदा हो जाती है। सरांड या नागवार बू से महफूज रखने के लिए ज़िद्दी तकसीदी आमिल या एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स वगैरह पैक किए जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस गुजारी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो बू आती है, नागवार बू या रेंसिडिटी होती है, वो नहीं होती है। और क्या, अचार वगैरह जो है इसमें तेल मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसके अलावा और पैक फूड आता है, उसमें BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनाइज़ोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटूलिन, ये 2 एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, तो ये रेंसिडिटी को रोकने के लिए। साथ ही हवाबंद डब्बे में रखने से भी ग़िज़ा की तकसीद का अमल धीमा किया जा सकता है। जैसे चिप्स वगैरह हवाबंद डब्बे में रखे जाते हैं, तो यह कभी कभी क्या होता है, पैकिंग में प्लास्टिक की थैली वगैरह रहती है, जिसकी वजह से भी वहाँ ऑक्सीजन या तकसीद अमल नहीं होता है, और जिसकी वजह से हम नागवार बू या रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।